नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एससी क्लासेज में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है पहले चैप्टर के विषय में चर्चा करेंगे। पहला चैप्टर जो हमारा है वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को जो वेटेज है एग्जाम में 70 में से 5 नंबर का है और इसी के अनुसार हम इस पर टाइम देंगे। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे क्योंकि एग्जाम हमारा नज़दीक आ रहा है। और ये देखते हैं इस पर कितने टॉपिक हैं जिसको मुझे पढ़ना है। इस लेसन से मुझे 3 टॉपिक हैं जिस पर चर्चा करनी है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है और इसी के उदाहरण स्वरूप जो है आपको सिद्ध करना होगा कि अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 7 तक। लेकिन आपके जो सिलेबस में दिया गया है यही 3 दिया गया है कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और अंडर 5। और अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण मतलब पूरी अपरिमेय संख्या को रिवाइज करना है। और तीसरा है अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। आपको सत्यापन करना है कि संख्याएं परिमेय हैं या अपरिमेय संख्याएं हैं कि नहीं है। आइए चर्चा करते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये होता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी एक अभाज्य संख्या ले लो, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर ए है, इसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं अभाज्य संख्याओं के रूप में। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं या एक से, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उसके रूप में अगर व्यक्त करना है तो 2 हमारी एक अभाज्य संख्या है। मान लो कोई संख्या हमारे पास ए है और इसको 2 से विभाजित करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? बी ले लो, ठीक है। तो ए को विभाजित कर दिया गया है 2 गुणे बी, जहां 2 और बी दोनों क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। ये भी अभाज्य संख्या है लेकिन एक तो दिख रही है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि हमारे पास एक संख्या ए है, इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं तो ए = 3। ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार ही हम इसको भी बता सकते हैं कि अगर कोई पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक ए है, इसको कोई संख्या बी विभाजित करती है। धनात्मक पूर्णांक ए को कोई संख्या बी अगर विभाजित कर रही है तो a² को भी बी विभाजित करेगा। यही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसी के आधार पर आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है और सिद्ध कीजिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, तीनों में से एक करके देखते हैं। सिद्ध कीजिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसको सिद्ध करने के लिए आपको इसके रिवर्स में मानना पड़ेगा। पहले मान लेंगे, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अगर हमारी कल्पना यह है कि एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की जितनी प्रॉपर्टी है इसको इस पर अप्लाई कर देंगे। अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा? p/q के रूप में, क्योंकि जो हमारा परिमेय संख्या है वो p/q के रूप में होना चाहिए, जहां p और q सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य बोले तो वह 2 संख्याएं जिनका आपस में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, या HCF ऑफ PQ = 1 आना चाहिए। और Q क्या होना चाहिए? जो हमारा इसका हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहां तक मान लिया। अब इसके बाद हम करेंगे काम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अंडर रूट 2 Q = P। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2Q² = P²। अब हम अभी आपने देखा था कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है
कि किसी संख्या के वर्ग को अगर कोई दो संख्याएं विभाजित कर रही हैं, दो एक हमारा अभाज्य संख्या है। अब ये पी स्क्वायर को 2 गुणे क्यू स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया गया। इसका मतलब क्या है कि 2 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, क्यू स्क्वायर भी क्या करेगा, पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। यदि 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यहां हम लगाएंगे। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, 2 पी को भी विभाजित करेगा, 2 पी को भी विभाजित करेगा। पुनः 2 एक सम संख्या है। अब हम इसको पूर्णांक आया है तो सम किसके रूप का होता है, 2r 2p कुछ भी मान लेंगे, ये सम ही रहेगा p। अब क्या करेंगे, यहां से दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर मिल जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। यहां से पी स्क्वायर की वैल्यू उठाकर रख देंगे, यहां से इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। पी स्क्वायर की वैल्यू उठाकर रख देंगे, क्या आएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। अब यहाँ 2 से इसको कट आउट करेंगे तो बचेगा 2। q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। इसका सीधा सा मतलब हो जाएगा कि q स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, q स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, तब 2 q को भी विभाजित करेगा। अब यहां से आपको क्या मिलने वाला है कि 2 एक ऐसी संख्या है जो p को भी विभाजित कर 2 p को भी विभाजित कर रहा है और 2 q को विभाजित कर रहा है। अब आपने पढ़ा है कि कोई भी एक ऐसी संख्या जो 2 संख्याओं को एक साथ विभाजित करते हैं वह उसका ओहनिष्ठ होता है, या वो सहभाज्य नहीं रह जाती है। वो दोनों संख्याएं क्या हैं, सहभाज्य नहीं, क्योंकि मैंने माना था कि वो सहभाज्य संख्याएं हैं। अब एक तो करता ही है, HCF ऑफ PQ मैंने माना था 1, लेकिन अब यहाँ से ये इन दोनों P और Q को अगर 2 विभाजित करता है तो इसका HCF क्या आ जाएगा। अतः HCF P and Q 2। अतः इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है।